स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल कर्तव्य पथ क्लासेस में। आज भी हम रीजनिंग के कुल 10 प्रश्न हल करने वाले हैं जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है उस आरेख को पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि आपको वेन आरेख के रूप में संबंध दर्शाना है कि इनके मध्य रंग लाल और ये पीला 3 शब्द दिए हैं इनके बीच। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शब्द देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पीला। ठीक है, तो उसका वेन आरेख पहले बना लेते हैं। ठीक है, पीला को मैं पी से, ठीक है, ये पी से प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका पीला का वेन आरेख है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, लाल। ठीक है, अब जरा सोचिए क्या लाल और पीला में कोई संबंध है? नहीं, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लाल एक अलग रंग है, पीला और अलग रंग है। ठीक है, तो लाल को मैं एल से उसका वेन आरेख अलग से बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद तीसरा शब्द क्या है यहाँ पर, रंग दिया है। ठीक है, अब रुक कर तीनों के बारे में सोचिए, क्या तीनों का कोई संबंध है आपस में? तो हाँ, संबंध है। क्या? तो देखिए रंग ही होता है क्या, लाल और पीला। ठीक है, यानी रंग क्या होगा, इन सब को ऊपर से ऐसे घेर लेगा। समझिएगा यहाँ पर रंग को मैं आर से प्रदर्शित करता हूँ। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन मिला हमें, ऑप्शन सी। मतलब कि रंग के अंदर क्या क्या आता है, लाल और पीला। इस तरह इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अंक तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अंक पहले से है। देखिए आप यहाँ से ध्यान में से देखिए क्या लिखा है, 236। ठीक है, आगे क्या लिखा है, 263। उसके बाद समानुपात 768, अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब आपको यहाँ पर की संख्या बतानी है। ठीक है, तो मैं आपको इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा एक बात कहता आया हूँ कि कोई भी सूत्र या फॉर्मूला नहीं लगता है, इसमें आपका लॉजिक लगाना है, यानी आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। कैसे, देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, 236। इसको हम ऐसा क्या करें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, 263। अगर ये समझ जाएंगे तो सेम लॉजिक हम 768 में लगा के यहाँ पर की संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखा है 236। अगर आप इस 236 को ध्यान से देखें और यहाँ पर की अगली संख्या को देखें तो सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ है, संख्या बस पलट गया है। कैसे, देखिए यहाँ क्या लिखा है, 236 और उसके बाद क्या लिखा है अगली संख्या, 263। समझ रहे हैं, यानी 6 कहाँ पर आ गया है, इधर आ गया है। ठीक है, देखिए बदल गया है। समझ रहे हैं, तो यही बस संख्या इधर की उधर ऐसे पलट गई है, 236 263 बन गया है। समझ रहे हैं, कुछ इसमें किया नहीं गया है। सेम लॉजिक हमको 768 में भी लगाकर देखते हैं। ठीक है, यानी पहले 768 को, यानी ये संख्या को यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, इसकी भी संख्या को आपस में पलट देते हैं, लास्ट के 2 डिजिट इनको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 वैसी रहेगा, 8 पलट गया और 6 भी जगह बदल दिया, तो क्या मिल गया हमें, 786। देखिए ऑप्शन डी हमें 786 मिला है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरह लॉजिक से इस प्रकार के प्रश्न हल हो जाते हैं। चलिए अगले नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों का हल कैसे किया जाता है, सबसे पहले संख्याओं के बीच का अंतर निकालिएगा। ठीक है, यानी गैप देखते हैं। तो 16 से 18 के बीच कितने अंतर का संख्या अंतर है, 2। ठीक है, और 18 से 21 की तरफ जाएंगे तो 3। ठीक है, और 21 से 26 की तरफ जाएंगे तो 5, और 26 से 33 की तरफ जाएंगे तो 7। ठीक है, अब रुक करके देखिए ध्यान से, इस 2 3 5 7 में क्या समझ में आ रहा है। तो देखिए 2 3 5 7 यह सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि स्वयं के अलावा किसी और से यह भाग नहीं जाते, यानी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सा आएगा, 11। ठीक है, तो 11 अगला अभाज्य संख्या आएगा, यह हमें पता चल चुका है। 11 को यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इस 11 में क्या करना है, इस 33 को, ठीक है, प्लस करना है, तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 33 में से 11 आप जोड़ के देख लीजिएगा कितना होता है। ठीक है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 44। ऑप्शन बी देखिए, 44 हमारा ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक उसी प्रकार आपस में संबंधित है जैसे दिए गए अंक समूह में है। ठीक है, यानी कि ये जो 12 96 8 दिया है, ठीक है, इससे संबंधित हमें इन ऑप्शंस में ढूंढना है। ठीक है, देखिए ये सब बातें तभी हमें समझ में आएगी जब इसे हम हल कर पाएंगे या समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, 12 96
8, ठीक है। अब देखिए 12, 96 और 8 दिया है, ठीक है। इन संख्याओं को हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 12 को गुना 8 से कर सकते हैं। तो 12 का गुना अगर 8 से करते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें, 96 बीच का संख्या मिल रहा है, ठीक है। 12 अट्ठे 96 बीच का संख्या मिल रहा है, ठीक है। अब इस लॉजिक को हम चलिए किसी भी ऑप्शंस में लगा कर देखते हैं, क्या ये लॉजिक हमारा काम करता है क्या, चलिए, ठीक है। अगर पहले ऑप्शन की तरफ जाएँ तो यहाँ पर क्या दिया है, 15 और यहाँ दिया है 5, तो 15 पंचे 50 तो नहीं होता है, तो ये लॉजिक यहाँ फेल हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है 8, यहाँ पर दिया है 6, तो 8 छक्के 40 नहीं होता है, तो ये भी लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहा है। चलिए ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी में दिया है 13 दिया है और 4 दिया है, 13 चौक 39 होता है क्या, नहीं, नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ भी लॉजिक फेल हो गया। अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन कौन सा बचा है, सिर्फ डी वाला। तो चलिए डी में लॉजिक लगा के देखते हैं, ठीक है। 7 और 9, ठीक है। 7 निया कितना हो जाएगा, 63, ठीक है। तो देखिए ये वाला लॉजिक यहाँ काम कर गया, मतलब हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इसमें से एक गलत है या अलग है, ठीक है, उसको हमें बताना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आप ट्रिक से हल कीजिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। देखिए इस पे जो नंबर्स लिखे, क्या लिखे यहाँ पर, देखिए 7 8 1 5 है ना, यहाँ पर 6 9 1 5 है ना, या 8 7 1 5 8 9 1 5, जो भी संख्या लिखे हैं, ठीक है, उनसे मतलब नहीं, बस ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए पहले ऑप्शन के संख्या को देखिएगा, क्या लिखा है, 7 8 1 5, ठीक है। तो इसको सभी को मैं आपस में जोड़ लेता हूँ, 7 धन 8 धन 1 धन 5, ठीक है। आपस में जोड़ के देखिएगा कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, 21 आएगा, ठीक है, ठीक है। जो बाद में लिख लेंगे, पहले सभी को मिटा लेते हैं, ठीक है। 21 आया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख लेते हैं 21, ठीक है। अब ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, तो देखिए 6 धन 9 धन 1 धन 5 हो गया। आपस में जोड़िएगा, इसका भी योग कितना आएगा, 21 आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस 21 को भी हम कहाँ लिख लेते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं ताकि भूले ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है, 8 7 1 5, चलिए इसको आपस में प्लस कर लेते हैं, 8 + 7 + 1 + 5 करके देखिएगा, योग इसका भी कितना आ जाएगा, 21 आएगा, ठीक है। इस 21 को भी हम ऊपर में लिख लेते हैं ताकि भूले ना, ठीक है। इसे भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब हमारा आखिरी ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन डी। तो इनके भी नंबर को आपस में योग कर लेते हैं, यानी जोड़ लेते हैं, 8 धन 9 धन 1 धन 5, आप जोड़ के देखिएगा, इसका टोटल योग कितना आएगा पता है, 23 आएगा, कितना आएगा, 23, ठीक है। अब इस 23 को यहाँ पर अगर लिखते हैं तो देखिए सभी लोग क्या है यहाँ, 21 21 21 एक 23, बस क्या है, अलग है, यानी हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसके जो नंबर के योग है वह अलग आ रहे हैं। इस तरह से इस प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न कहता है, अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। देखिए ये फिर श्रृंखला वाले प्रश्न है, यानी हमको इस खाली स्थान का जो जगह है यहाँ पर कौन सा क्या अल्फ़ाबेट आएगा यह हमें बताना है, यानी ऑप्शंस में से सही आंसर कौन सा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट कुल 26 होते हैं, ठीक है, 26 अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट के, यानी ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे और डी 4 नंबर पे। तो सभी अल्फ़ाबेट का अपना अपना नंबर है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है, याद करने वाली चीज़ है ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए इन जो भी शब्द दिए हमें, ये देखिए अंडरलाइन कर देता हूँ समझने के लिए ये, ठीक है। इन सब के पहले अल्फ़ाबेट को समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसका पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ई है, ठीक है, और इसका क्या है, जी। तो हम क्या करते हैं, ई से जी की ओर चलते हैं। तो देखिए ABCD आप पढ़े हैं, तो ई के बाद क्या आता है, एफ जी, ठीक है, यानी कितने का फ़र्क है, 2 का, तो मैं यहाँ 2 को लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इस जी से इस तीसरे वाले के आई की तरफ चलते हैं, यानी इसके पहले अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आई से, तो मतलब जी के बाद क्या आता है, HI, यानी यहाँ भी 2 प्लस है, ठीक है, समझते जाइएगा। उसके बाद अगर हम आगे जाएं, आई के बाद हमें जाएंगे इस खाली स्थान की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ भी हमें क्या बताना पड़ेगा, 2 प्लस, तो आई के बाद क्या आता है, आई से 2 बढ़िए आगे, JK, तो समझ रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, के,
पहला अल्फ़ाबेट हमें इस खाली स्थान का मिल गया है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे अल्फ़ाबेट की तरफ भी चलते हैं, ठीक है। इस के को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, याद रखने के लिए, ठीक है। बाकी सभी को हम मिटा लेंगे, के बस को लिखेंगे, ठीक है। चलिए पहले सभी को मिटा लेते हैं। ये के बस हमें मिला है, ठीक है। कैसे मिला वो आप समझ गए, ठीक है। सेम तरीके से हम दूसरे अल्फ़ाबेट से भी समझते हैं, ठीक है। इसका क्या है, एल, और इसका भी क्या है, एल, यानी कोई भी बदलाव नहीं है। तीसरे के पास चलते हैं, तीसरा का भी क्या है, एल, मतलब इसमें सेकंड वाले अल्फ़ाबेट में कोई भी बदलाव नहीं है, यानी कि क्या आएगा, दूसरा अल्फ़ाबेट हमें पता चल गया है, एल आएगा, ठीक है। इसको भी यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब तीसरे अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं, एफ। एफ से हम कहाँ जाएंगे, एच के पास। तो एफ से एच कितना है, तो देखिए एबीसीडी पढ़िए। एफ के बाद क्या आता है, जी एच, यानी 2 फिर बढ़ रहा है, ठीक है, तीसरे वाले का भी। उसके बाद आगे एच से बढ़ते हैं जे की ओर, ठीक है। तो जे, एच के बाद क्या आता है, आई जे, मतलब यहाँ भी क्या है, 2 प्लस हो रहा है, 2 मतलब बढ़ रहा है। तो मतलब अब खाली स्थान वाली जगह पर क्या होगा, हमें जे से 2 आगे जाना पड़ेगा। तो क्या आता है, के, जे के बाद के एल, मतलब हमें तीसरा क्या मिलने वाला है, एल, ठीक है। उसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। चलिए पहले सभी को मिटा लेते हैं, फिर एल जो हमें मिला है उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो हमें देखिए के डबल एल ए मिल गया है, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि डी बराबर 12 है, एज बराबर 39 है, तो हमें जेड का मान क्या होगा बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर डी बराबर 12 कैसे लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम एज बराबर 39 कैसे लिखा है समझेंगे। अगर ये दोनों चीज़ समझ में आ जाता है तो उस लॉजिक को हम जेड में लगा करके यहाँ का उत्तर ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो देखिए देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं तो आपको लॉजिक से हल करने से कोई फार्मूला अलग से नहीं होता, ठीक है। देखिए डी बराबर 12 लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं डी को कि हमें 12 मिल जाए। तो देखिए अल्फ़ाबेट को हम गिने तो डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पर, ए बी सी डी चौथे नंबर पे आता है। डी कितने में आता है, चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। अब इसी 4 से, ठीक है, चौथे नंबर पे आता है डी, तो उसका क्रमांक लिखा, नंबर लिखा, ठीक है, 4, उसको किससे गुना कर लेता हूँ, 3 से, ठीक है। तो मेरे को कितना मिल रहा है, 12, और यहाँ पर 12 दिया भी है, ठीक है। चलिए सेम लॉजिक हम एज में लगा कर देखते हैं, ठीक है। ए जी ई, ठीक है, पहले इनके नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। ए तो एक ही नंबर पे आता है, ठीक है, और जी कितने नंबर पे आता है, तो 7 नंबर पे आता है, ठीक है, और ई आता है 5 नंबर पे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले सभी को प्लस कर लेते हैं, चलिए आपस में, ठीक है। तो 7 5 12 और 1 13 होता है, कितना होता है, 13, ठीक है। हमें 13 मिला है। और वहाँ क्या किए थे, यहाँ पर क्या किए थे, डी बराबर 12 में 3 का गुना किए थे 4 से, तो वही लॉजिक को हमें यहाँ पर फिर क्या करना है, 13 को भी गुना 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 13 को गुना 3 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 13 तिया 39, कितना मिला हमें, 39, और 39 यहाँ पर दिया भी है, ठीक है। तो चलिए सेम लॉजिक हम जेड में लगाते हैं, जो हमसे इसके बारे में बात किया या पूछा है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए जे ए डी ई, ठीक है, बस इनके नंबर बस लिखने हैं, कौन से नंबर पे अल्फ़ाबेट आते हैं, है ना। तो जे आता है 10वें नंबर पर, ठीक है, प्लस लगा लेते हैं सब के आगे, ठीक है। ए आता है 1 नंबर पर, डी आता है आपका 4 नंबर पर, और ई आता है 5 नंबर पर। सभी को आपस में जोड़ के देख लीजिए कितना होता है, तो 20 होता है, ठीक है, 20 होता है, ठीक है। सभी को मिटा लेते हैं हम, ठीक है, हमें पता है कि गुना 3 करना है, ठीक है, क्योंकि वही लॉजिक से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो 20 जो मिला है उसको कितने से गुना करना है, 3 से, तो 20 दिया कितना होता है, 60। देखिए हमारे ऑप्शन डी में 60 है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न हल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में गुलाबी को लकड़ी कहा जाता है, लकड़ी को कलम, कलम को रंग तथा रंग को भूरा कहा जाता है। इसी भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाएगा, ठीक है। देखिए हमसे क्या पूछा है, उस जगह को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग से इस सेंटेंस को या इस वाक्य को जो भी शब्द दिए हैं उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। शुरू में क्या बोला था हमको उसको देखिएगा, ठीक है। गुलाबी को लकड़ी, ठीक है, फिर लकड़ी को कलम, ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। फिर आगे फिर बोल रहा है कलम को रंग, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है रंग को भूरा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। बस इस देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर को,
ठीक है, गोले के अंदर को देखिए क्या लिखा है, कलम को रंग, ठीक है। और हमसे पूछा क्या था अंत में, किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाएगा, तो कलम को रंग कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कलम को रंग, तो क्या उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंग, ठीक है। इस तरह के आसानी प्रश्नों को आप रोक करके वीडियो को खुद से बनाने का प्रयास किया करें। प्रश्न कह रहा है एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा यह हमें बताना है, ठीक है। किसके विपरीत पूछा है, 5 के, ठीक है। देखिए कैसे हल करना है, ठीक है। देखिए दो स्थिति है, पहली स्थिति ये है, दूसरी स्थिति ये है, ठीक है। अब दोनों स्थितियों में हमको क्या ढूंढना है पता है, दोनों पासों में देखो कॉमन ढूंढना है, जो एक जैसे नंबर हो। तो कौन सा दिख रहा है हमें, ये 2 है इसके पास और इसके पास भी 2 है, और कोई अंक सेम नहीं है, लेकिन ये 2 और 2 एक जैसे हैं दोनों पासे की स्थितियों में, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमें क्या मिला, कॉमन 2, जो दोनों पासों में है एक जैसा संख्या, ठीक है। अब जो कॉमन है उस संख्या को घड़ी के दिशा में घुमाना है पकड़ के। कहने का मेरा मतलब है घड़ी कैसे चलता है आप देखे होंगे, ठीक है। घड़ी हमेशा ऐसे चलता है ना, इस दिशा में चलता है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, ठीक है। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। कॉमन क्या है, देखिए 2 है दोनों के पास, देखिए इसी को लेना है, ठीक है। पहली स्थिति को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 2, ठीक है, 4, 3, ठीक है। कैसे ले गया नंबर को, इस दिशा में, है ना, घड़ी कैसे चलता है उसी दिशा में हमें इसमें भी इसके भी 2 को घुमाना है अंक को, ठीक है। देखिए 2, 1, 5, ठीक है। किस दिशा में 2 को घुमाया, ऐसे, है ना, इस तरह, ठीक है। तो 2, 1, 5, ठीक है। देखिए हमसे किससे के विपरीत पूछा था, 5 के, तो देखिए 5 के विपरीत हमें कौन दिखाई दे रहा है, 3, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, देखिए 3 दिखाई दे रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है या आपके काम आता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। चलिए इस प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि आप यहाँ ध्यान से देखिए, क्या 1 से 5 तक के जो नंबर में जो शब्द लिखे इनको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है, बच्चा, विवाह, शिशु, रोजगार, शिक्षा, है ना, चाइल्ड, मैरिज, इन्फेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। अभी इनको हम पढ़ रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, उससे ही क्रम में रखना है। यानी देखिए बोल रहा है अर्थपूर्ण तरह से व्यवस्थित करें, मतलब उनको क्रम में जमाना ताकि पढ़ने से वह बातें हमें समझ में आए या उसका कोई मतलब बने, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, वीडियो को रोक करके आप भी इसको बनाने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, शिशु, 3 नंबर पे देखिए, ठीक है। शिशु सबसे पहला अवस्था होता है तो 3 पहला आएगा, ठीक है। उसके बाद शिशु क्या बनता है, बच्चा का रूप लेता है, यानी बच्चा बनता है, थोड़ा बड़ा होता है ना। तो देखिए 1 नंबर पे चाइल्ड या बच्चा लिखा है, ठीक है, उसको 1 नंबर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। बच्चा क्या करता है, फिर शिक्षा प्राप्त करता है, तो 5 नंबर पे देखिए शिक्षा है, एजुकेशन, ठीक है। फिर शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या होता है, उसे रोजगार की प्राप्ति होती है। देखिए 4 नंबर पर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार है, जो 4 नंबर लिख लेते हैं। फिर रोजगार पाने के बाद अंत में क्या करता है, वह मैरिज या विवाह करता है, तो देखिए 2 नंबर पर मैरिज या विवाह है, ठीक है। तो 2 नंबर को लास्ट में लिख लेते हैं। अब देखिए इस क्रम को ध्यान से, ठीक है, क्या मिला हमें, 3, 1, 5, 4, 2, या कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है, तो देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।